अब हम एक्सरसाइज 7.33 से पहले जो उदाहरण नंबर 14 आ रहा है उसको सॉल्व करने वाले हैं। ये कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये जो बिंदु है सरेखी है। एक बात हमेशा जो है आपको क्लियर करनी है कि कभी भी तीन बिंदु सरेखी है। सरेखी का मतलब कि ये तीनों बिंदु जो है एक ही बिंदु पर नहीं है, ये तीनों जो है अलग अलग रेखाओं पर है। जैसे ये दोनों बिंदु अलग अलग रेखाओं पर, ऐसा मान सकते हैं अपन। तीनों ही बिंदु अलग अलग जो है स्थितियों में है या फिर एक ही रेखा पर नहीं है, तब उस स्थिति में सरेख बिंदु कहा जाता है उनको, और उन सरेख बिंदुओं के सारे एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी तीन बिंदु सरेखी है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमेशा 0 के बराबर रहने वाला है। तो इसके अंदर भी अपन जो है रूल्स लगाएंगे और क्षेत्रफल के बराबर 0 रख देंगे, फिर देखो के का मान निकल के आ सकता है। तो यहाँ पर अपन आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, यानी इसकी ए बी सी दे रखा ना, तो आप ऐसे मान सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में अपन ए को जो है यहाँ पर बता सकते हैं 2,3, बी को यहाँ पर बता सकते हैं 4, के, सी को बता सकते हैं 7, -3, है ना। ए बी सी है, तीनों ही शीर्ष हैं और सरेख हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी जा सकती है, यदि एक त्रिभुज में तीनों ही बिंदु सरेख हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे उसके अंदर अपन ये चीज़ बता सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल है तो इसका एरिया से बता दो आप, ए आर बराबर सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/कोष्टक x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन इसको बड़े कोष्टक में। फिर आपको एक कोड याद रखना है, 23, 31, 12। अब है ना, आप इन बिंदुओं के सारे जो है x1 y1 x2 y2 ये लिख दीजिए आप, ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x1 y1 तो हमारे पास में है, x1 बराबर 2 है, y1 हमारे पास में 3 है। उसी प्रकार x2 हमारे पास में 4 है, यानी ये x2 y2, और y2 k है जिसको हमारे को ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद x3 y3, तो x3 हमारे पास में 6 है और y3 जो है हमारे पास में -3 है। अब इन मानों को इसके अंदर रख दीजिए आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन लिखते हैं इसके अंदर 1/2 x1, ये तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, कोष्टक y2 हमारे पास में k है, माइनस की y3। अब देखो दोनों माइनस है ना, डबल चिन्ह आ रहे हैं और ये सूत्र के अंदर भी माइनस है, तो डबल के अंदर आप एक को जो है कोष्टक में बंद कर दो। अब ये चिन्ह जो है मंझले कोष्टक में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस x2 हमारे पास में 4 है और y3 देखो वापस का माइनस का 3 है और y1 हमारे पास में 3 है, तो -3 प्लस x3 हमारे पास में 6 है, y1 हमारे पास में 3 है, माइनस का y2 जो कि k के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि जब त्रिभुज के तीनों बिंदु सरेखी हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब इस बराबर के चिन्ह के इधर जो है आप 0 लिख सकते हैं। तो देखो ये भी जो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर 0 है जब तीनों बिंदु सरेखी है, तो ये भी 0 यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तब k का मान आएगा। तो यहाँ पर 1/2 अपनी जगह पे है, 2 भी अपनी जगह पे है। अब इसको सॉल्व करो आप, तो देखो k माइनस माइनस प्लस k प्लस 3 कोष्टक 4 -3 हो जाएगा -6 प्लस 6। अब देखो इसको तो यहाँ से सोल्व होता नहीं है तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो आप, 36 18 हो जाएगा, -6 इंटू माइनस का के, तो -6 ये कोष्टक सॉल्व है। इसको भी सॉल्व करो, जो कोष्टक सॉल्व नहीं है उनको सॉल्व करते हैं। तो देखो
1/2 कोष्टक 2 इंटू के हो जाएगा 2k, 2 इंटू 3 हो जाएगा 2 तेरी 6 प्लस, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, 4 छंग 24 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 चौको 24, ठीक है। फिर प्लस का 18 और माइनस का 6k। अब जो चीज समान है उनको जोड़ो या घटा दो, तो जीरो तो इधर चल ही रहा है, 1/2। ये देखो 2k प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या कटेगी, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो 6 में से 2 चला गया, माइनस का 4k बच चुका है, ठीक है। अब इनको आप जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24 होगा। और देखो वापस 24 में से 24 घट जाएगा, देखो कैसे, देखो 18 और 6 तो हो जाएगा 24, प्लस का ये माइनस का 24 अपनी जगह पे है, क्लियर, प्लस माइनस कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या बचता है, आगे बढ़ते हैं। 0 बराबर 1/2 माइनस का 4k, इधर तो जीरो हो गया। अब देखो यहाँ पर k का मान चाहिए हमारे को, तो देखो k का मान कितना आ सकता है, अगर आप इसको देखो, इसको सॉल्व करते से आगे बढ़ते हैं। 0 के बराबर 1/2 इंटू माइनस का 4 इंटू के, देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब देखो क्या बचता है हमारे पास में, इधर तो बचता है 0 बराबर का चिन्ह, और ये माइनस का 2 जब इससे गुणा होगा 1 से तो माइनस का 2 होगा, और के से भी गुणा होगा तो माइनस का 2k। अब खाली के का मान चाहिए, तो के से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाएगी, तो के का रिजल्ट कितना आएगा, जब 0 के अंदर 2 का भाग लगेगा वो भी माइनस का, तो 0 ही आएगा। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, के का वैल्यू 0 आ रहा है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।